MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक ऐसी जमात जिसके बयानिए का बुनियादी हिस्सा ही करप्शन का खात्मा था, उसकी नाक के नीचे ये होता रहा। करप्शन की एक और कहानी सामने आई है PTI के 3 साल हुकूमत में। जी, बड़ी अजीब बात है और इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर दिस कंट्री के जिस पार्टी के पीछे और जिस लीडर के पीछे पूरी कौम ने इतनी सारी उम्मीदें लगाई कि वो स्टेटस को चैलेंज कर रहे थे, वो मुल्क से करप्शन के खात्मे की और मुरूसी सियासत के खात्मे की बात कर रहे थे। और मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब जब हटे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी और को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने बेचारी फरागोगी कह के उसको डिफेंड किया कि फरागोगी के पीछे पड़े हुए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान की जिसमें लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद बताएंगे कि उन्होंने 4 सालों में मुल्क में क्या कुछ किया है आवाम के लिए, लोगों के लिए। लेकिन वो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने आए कि फरागोगी जो है बेकसूर है। और ये जो नंबर्स आ रहे हैं कि 2017 में वो 20 करोड़ समथिंग लाख रुपए की वो मालिक थी और 2020 में 3 सालों में वो 4.5 अरब रुपए की असासों की वो मालिक बन गई। और डिफरेंट स्टोरीज है, फिर वो कंपनीज है इतनी सारी। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये नुकसान है, धोखा है कौम के साथ, यूथ के साथ, क्योंकि PTI से ज्यादातर लोग जुड़े जो कि यूथ थे, जो कि यंग थे, उनकी ख्वाहिशात थी, उनकी उमंगें थी। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गलत झूठ बोलकर एक गलत रास्ते पर डाला गया पूरी कौम को। और आज जो हम ये सारा कुछ भुगत रहे हैं इस मुल्क में, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो सारा चल रहा है, हमें एक इनस्टेबिलिटी आ गई है मुल्क के अंदर। और एक सियासत में गालम गलोज, उठा पटक, मार पीट, वो सब कुछ इसी 3 साल दौर में, 4 साल दौर में पिछले सब कुछ ये हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ सैड स्टोरी, बहुत ही अफसोस की बात है।